हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लेके आए हैं, स्पिन एंड ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशंस ऑफ टू द मैग्नेटिक मोमेंट ठीक है। तो होता क्या है कि किसी परमाणु में एक न्यूक्लियस होता है और उसके चारों ओर एक से अधिक इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऑर्बिटल में भी सर्कुलर मूव करते हैं, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। और दूसरा कारण क्या होता है कि ये अपने एक्सिस में, पृथ्वी जैसे घूमती है वैसे ये क्या करता है, अपने एक्सिस में रोटेट करता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इतना तो आपको मालूम है। इससे भी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो है जनरेट होता है। दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो है जनरेट होता है। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड में दिखा रहा था, है ना। एक दिशा से निकल रहा है, एन वाले पोल से निकलता है और साउथ वाले पोल से एंटर करता है। ठीक है, ये हमने पहले वाले वीडियो में देखा है। तो स्पिन और ऑर्बिटल दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है ना। दोनों का क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है किसी परमाणु के मैग्नेटिक बिहेवियर दिखाने में। तो अब हम देखते हैं ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है, तो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन जो होता है वह सर्कुलर मूवमेंट के कारण होता है। ठीक है, सर्कुलर मूवमेंट टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों ओर, अराउंड द न्यूक्लियस कहो ज़्यादा अच्छा है, अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के सर्कुलर मूवमेंट के कारण क्या होता है, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होता है। मान के चलो हम कोई तार ले लेते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे करंट पास करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, करंट पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिज्म उत्पन्न हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे एक लोहे का रॉड लगा दें तो उसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए उसकी गति को हम कुछ इस तरह से बताए हैं, I इंटू ए। आई मतलब इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वहां पे तो करंट तो होगा ही होगा। ठीक है, इंटू ए मतलब एरिया, कितना बड़ा एरिया है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को हम बताते हैं ई ओमेगा अपॉन 2πc से, इंटू एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ये तो आपको मालूम ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे पाई और पाई क्या हो गया, कट गया, क्या बचा, E/2c ओमेगा आर स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, जिसको हम L से शो करते हैं। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आपने क्वांटम नंबर पढ़ा होगा, है ना, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। तो वो वैल्यू क्या होता है, L से शो करते हैं। ये होता है m इंटू ओमेगा आर स्क्वायर। ठीक है, m इंटू ओमेगा आर स्क्वायर, इसका वैल्यू होता है √L इंटू L+1 h/2π। ये आपको याद रखना पड़ेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे m को इधर शिफ्ट करा देंगे तो ये हम मल्टीप्लाई में था, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। m कहाँ चला जाएगा, 2π के साथ में। तो हम यहाँ पे m को इधर ले आए, यहाँ से क्या बचा लिए हम, केवल ओमेगा आर स्क्वायर। चूंकि हमको यहाँ पे ओमेगा आर स्क्वायर का वैल्यू पुट करना है, तो ओमेगा आर स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, √L इंटू L+1 h/2πm। यहाँ पे इस पूरी वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में फिट कर देते हैं। तो हमारा म्यू एल जो मिल जाता है, म्यू एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, L इंटू L-1, ये पूरा रूट में है, E और H मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अपॉन 2πm तो यहाँ पहले से था। ठीक है, किसकी वैल्यू में, ओमेगा आर स्क्वायर की वैल्यू में। और यहाँ पे क्या है, 2c, 2 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4πmc। ठीक है, ये क्या हो गया, 2 इंटू 2 4 और πmc जो है सब मल्टीप्लाई हो गया। ये जो वैल्यू है इसको हम मान लेते हैं बोहर मैग्नेटॉन। बोहर मैग्नेटॉन, 1 बोहर मैग्नेटॉन की वैल्यू होती है 0.9273 इंटू 10⁻20 अर्ग गॉस। ठीक है, तो ये हो गया आपका, एक यूनिट बन गया बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, 1 इससे अधिक इलेक्ट्रॉन के लिए टोटल रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होगा, सॉरी मैग्नेटिक मोमेंटम जो होगा वो होगा म्यू एल। म्यू एल का वैल्यू को हम यहाँ पे इसके जगह पे Vm लिख देंगे तो क्या मिलेगा हमको, सिंपल सा फार्मूला मिलेगा ये वाला। ठीक है, म्यू एल इज इक्वल टू √L इंटू L+1 इंटू Bm। ये फार्मूला होगा किसके लिए, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, चूंकि हमको स्पिन कंट्रीब्यूशन भी देखना है, उसके लिए हमको एक चीज और निकालना पड़ता है, रेशियो ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। मतलब ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का रेशियो निकालते हैं तो उसको हम कहते हैं लेन
डे स्प्लिटिंग फैक्टर, जिसको जी से शो करते हैं, ठीक है, लैंड डे स्प्लिटिंग फैक्टर। यहाँ पे म्यू एल अपॉन एल कर देते हैं। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू एल की वैल्यू यहाँ पे ये है रूट एल इंटू एल प्लस वन बी एम में बोहर मैग्नेट्रॉन, ठीक है, अपॉन एल की वैल्यू हमने क्या देखा है, एल की वैल्यू हम यहाँ पे देखें, ठीक है, रूट एल प्लस वन एच बाई टू पाई। अगर हम इसको क्या मान लें, एक यूनिट मान लें, वन मान लें, तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। मतलब जी का वैल्यू क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, जिसका यूज हम नेक्स्ट स्पिन एंगुलर मोमेंटम में करने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ। ओके, अब हम देखेंगे स्पिन कंट्रीब्यूशन। तो स्पिन कंट्रीब्यूशन के लिए हमने फॉर्मूला हमको याद करना पड़ेगा, एस इज इक्वल टू, ये कैपिटल एस इज इक्वल टू स्मॉल एस प्लस वन एच बाई टू पाई। एच बाई टू पाई यहाँ पे क्या है, पूरा कांस्टेंट है, ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट है, और एस क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर है, ठीक है। तो हमने इससे पहले देखा था न्यू एल अपॉन एल इक्वल टू वन, इसको हम क्या कहते थे, जी कहते थे, लैंडेड स्प्लिटिंग फैक्टर। इसी टाइप से कुछ वैज्ञानिकों ने म्यू एस अपॉन एस का वैल्यू 2 निकाला है ना। ये जो वैज्ञानिक थे ओहेनबर्ग और गॉडस्मिथ, इन्होंने स्पेक्ट्रा संबंधी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इसका जो वैल्यू निकाला था वो क्या है, 2 जो है निकाला था, है ना। तो इसी के वैल्यू के साथ में हम क्या कर लेते हैं, इसको कोरिलेट कर लेते हैं। तो हमको क्या मिलता है, न्यू एस अपॉन एस इक्वल टू, जैसा इसका फार्मूला था, एस की वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे, न्यू एस अपॉन एस रूट एस प्लस वन इक्वल टू 2। ये क्या है, जी का वैल्यू है, मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। तो न्यू एस की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको पूरा इधर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। न्यू एस का वैल्यू क्या हो गया, 2 इंटू एस प्लस वन, एस इंटू एस प्लस वन, ठीक है। अब ये 2 को अगर अंदर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 4s प्लस वन, ठीक है। ये तो हो गया लिखने का दूसरा तरीका। ये क्या कहलाता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। मान के चलो हमारे पास n इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 3 4 5 6 इस तरह से इलेक्ट्रॉन है। अब एक इलेक्ट्रॉन के लिए हम वैल्यू लेते हैं 1/2, है ना, क्योंकि स्पिन का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, हाफ होता है। अगर वो क्लॉकवाइज कर रहा है तो वो प्लस हाफ, एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है तो क्या, माइनस हाफ। तो इस तरह से हम प्लस माइनस हाफ लेते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका स्पिन की वैल्यू। अब यहाँ पे n इलेक्ट्रॉन है, मान के चलो सबके सब क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं, तो इसको हम शिफ्ट करा देंगे तो इधर क्या हो जाएगा, 2s इक्वल टू n, ठीक है। स्पिन का मान ही क्या होता है, हाफ होता है, तो वही बात हुआ, ठीक है। तो चलिए इसी को हम ले लेते हैं। यहाँ पे s का वैल्यू हमको लेना है। अब न्यू s की वैल्यू क्या थी, 2 रूट s इंटू एस प्लस वन। तो s की जगह पे क्या कर दिए हम, n/2 प्लस वन, ठीक है। तो n/2 को अगर हम यहाँ पे इसको खोल देते हैं, इसको टोटल, तो 2 का कैलकुलेशन इसके साथ में मल्टीप्लाई इसके साथ में हो जाएगा, और 2 का यहाँ पे क्या कर लिया, एलसीएम ले लिए, 4 आ गया, ठीक है। 4 बचेगा क्या, n इंटू n प्लस 2, ठीक है। केवल हम यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, इसकी जो अपॉन में है उसका एलसीएम ले रहे हैं, ठीक है, उसका एलसीएम ले रहे हैं। बाकी ये जो ब्रैकेट है उसको हम वैसे ही छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो हमको क्या फार्मूला मिल गया, ये आपका फार्मूला मिल गया, न्यू एस इक्वल टू रूट n प्लस 2। ये क्या कहलाता है, ओनली स्पिन फार्मूला कहलाता है। मतलब यहाँ पे क्या है, केवल और केवल स्पिन कंट्रीब्यूशन है। अगर हमको टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालना पड़ेगा तो हमको स्पिन और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दोनों को कोरिलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको आपको केवल फार्मूला यहाँ पे लिख के बता दे रहा हूँ कि क्या होता है। तो न्यू, ये टोटल हो गया है ना, टोटल हो गया। ये क्या होगा, दोनों रूट में है तो रूट में हम डाल दिए एल प्लस वन, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, एल का वैल्यू हो गया, प्लस इसको हम जोड़ देंगे किसके साथ में, हमने यहाँ पे लिया था म्यू एस की वैल्यू 4s प्लस वन। अब दोनों का दोनों यूनिट क्या है, बोहर मैग्नेट्रॉन में है। हम देखो यहाँ पे यूनिट को लिए ही नहीं, है ना, हमने यहाँ पे यूनिट को लिया ही नहीं, क्योंकि हमने यूनिट को यहाँ पे क्या मान लिया है, 1 मान लिया है, ठीक है। इसका यूनिट का क्या आता था, बोहर मैग्नेट्रॉन में, और ये क्या होता था, h/2 पाई। इसको हमने क्या मान लिया था, 1 मान लिया था, ठीक है। 1 मानने पर जो लैंडे स्प्लिटिंग फैक्टर है वो 1 आ रहा था, और स्पिन के लिए क्या आ रहा था, 2 आ रहा था। ये
एक्सपेरिमेंटली डिराइव था, है ना। एक्सपेरिमेंटली ये आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, एक्सपेरिमेंटली उल्हेनबर्ग और गोल्डस्मिथ ने जो है ये कैलकुलेट करके दिया था। इसी की सहायता से हम क्या निकाल लिए, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लिया। दोनों का क्या है, ये को रिलेशन है। ये जहाँ पे केवल कंट्रीब्यूशन पूछा है ये ओनली स्पिन फार्मूला है, और ये जो पहले वाला फार्मूला था क्या था, ओनली ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, दोनों को हमने जोड़ दिया तो हमको क्या मिल गया, टोटल। मतलब इसको आप कह सकते हो कि न्यू एल प्लस एस भी लिख सकते हो, है ना। मतलब दोनों का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे हुआ है, मतलब दोनों को हम क्या कर रहे हैं, एक साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये आपका टोटल हो गया। ये आपका लॉन्ग नोट क्वेश्चन भी पूछ सकता है ना। अगर शॉर्ट में पूछता है तो शॉर्ट में बताइए 4 नंबर में, या 10 नंबर में पूछता है तो पूरा डिटेल में बताइए दोनों को, ठीक है। और साथ साथ में इसका रिलेशन भी बता दीजिए कि किस तरह से इसका रिलेशन होता है। तो चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, है ना। तो यहाँ पे मैं मैग्नेटाइजेशन में वीडियो बनाऊंगा सोच रहा था, पर मैग्नेटाइजेशन सॉरी मतलब टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक कैरेक्टर ना, उस पर वीडियो बनाऊंगा बोल रहा था, लेकिन वो आपका बीएससी थर्ड ईयर की बुक में है। आप वहाँ से उसको उठा लीजिए कि कौन सा मटेरियल डाईमैग्नेटिक होता है, कौन सा पैरामैग्नेटिक होता है। डाईमैग्नेटिक क्या होगा, देखो मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, शॉर्ट में मैं बता ही दे रहा हूँ, ठीक है। शॉर्ट में मैं इसी वीडियो में आपको कवर करा दे रहा हूँ केवल समझने के लिए, है ना। कुछ लोग के हैं सब दिक्कत हो जाता है। तो पहला हो गया डाईमैग्नेटिज्म। तो ऐसा मटेरियल जो चुंबकीय बल रेखा को अपने से अंदर पास होने ना दे, ठीक है। ये चुंबकीय बल रेखा है, मैग्नेटिक फील्ड है जो इस मटेरियल से दूर जा रहा है, ठीक है, दूर जा रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, डाईमैग्नेटिक कहेंगे, ठीक है। पैरामैग्नेटिक क्या कहेंगे, ऐसा मटेरियल, देखिए लिखते जाइएगा आप छोटा छोटा, ऐसा मटेरियल जो चुंबकीय बल रेखा को अपने से गुजरने देना चाहता है, ठीक है, अपने से गुजरने देना चाहता है। तो दो डिफरेंस हो गया इसके बीच में। जो डाईमैग्नेटिक होगा, प्रतिचुंबकीय होगा, वो क्या होगा, मैग्नेटिक रेखा को अपने में गुजरने नहीं देना चाहता, मतलब वो प्रतिकर्षण दिखाता है। और यहाँ पे क्या दिखाता है, ये आकर्षण दिखाता है। ये क्या है, पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक मटेरियल ये क्या है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। तो ये हो गए दो प्रकार। इसमें होता क्या है, इसमें चुंबकीय बल रेखा के अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे इधर से इसकी खुद की बल रेखा निकलती है जो इसको प्रतिकर्षित करती है, और यहाँ पे क्या है, उसी के डायरेक्शन में ये फिट हो जाते हैं, ठीक है। तो इनकी बल रेखा जैसे का तैसे इधर से निकलती है ना, ये इधर से निकलती है। ये एंटी हो जाता है। ये क्या हो गया, एंटी हो गया, और ये क्या है, डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। दो चीजें हैं यहाँ पे। अब उसके साथ में फेरोमैग्नेटिज्म होता है। जैसे फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है कि ऐसा मटेरियल जिसमें सारे के सारे टेनी मैग्नेट जो होंगे एक ही डायरेक्शन में मौजूद होंगे, ठीक है। तो इसको हम फेरोमैग्नेटिज्म कहेंगे। सारे के सारे क्या है, टेनी मैग्नेट है किसी मटेरियल का, जो एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, ठीक है। और एक होता है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म क्या होगा, मतलब कुछ जो होंगे वो क्या होंगे आपके, एक का डायरेक्शन इधर है तो एक का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उसके अपोजिट हो जाएगा। कुछ इस तरह से डायरेक्शन चेंज कर दीजिए आधे का, ठीक है, आधे का डायरेक्शन क्या हो जाएगा। तो फेरोमैग्नेटिज्म क्या होगा और एंटी फेरोमैग्नेटिज्म क्या होगा, ये दोनों यहाँ पे क्लियर है। ठीक है, फेरोमैग्नेटिज्म में जो टैनी मैग्नेट होंगे सबका डायरेक्शन एक साइड होगा। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में इस तरह से एक दूसरे के अपोजिट में होंगे, ठीक है। एक और चीज आता है वो है आपका फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरी मैग्नेटिक, ये क्या था, फेरोमैग्नेटिक था, ये एंटी फेरोमैग्नेटिक था। एक है फेरी मैग्नेटिक, मतलब यहाँ पे क्या होगा, अधिकतर जो टीनी मैग्नेट होंगे मटेरियल के वो डायरेक्शन में होंगे, और कुछ को क्या कर देगा, एंटी डायरेक्शन में कर देगा, है ना। लेकिन ज़्यादा क्या होंगे, डायरेक्शन में होंगे। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाएगा, ठीक है। इस तरह से होगा यहाँ पे, ठीक।
मान के चलो पैरेलल में अगर 5 6 1 2 3 4 है तो एंटी पैरेलल में क्या होंगे 4 1 2 3 4 5 6 7 8 में क्या दिखा रहा हूँ पैरेलल, तो एंटी में क्या दिखा रहा हूँ 1 2 3 दिखा रहा हूँ, ठीक है। 8 यहाँ पे क्या हो गया डायरेक्शन में है, 3 क्या है दूसरा डायरेक्शन में है। तो इस तरह से हम क्या कहेंगे इसको फेरीमैग्नेटिज्म कहेंगे, ठीक है। अब डाइपोल तो समझते होंगे, अगर डाइपोल नहीं समझते हैं तो ये बता दे रहा हूँ मैं कि मैग्नेटिज्म में 2 पोल होता है, एक होता है साउथ पोल और एक होता है नॉर्थ पोल। साउथ पोल से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एंटर करता है और नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है। इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से होता है। मैं इसको बोल तो रहा था वीडियो में, लेकिन आप पता नहीं समझ पाए नहीं समझ पाए, इसलिए मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। इस तरह से मैग्नेटिक चुंबकीय बल रेखा का जो दिशा होता है वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो इतना सारा चीज़ रहेगा इस वीडियो में। चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सभी का दिन जो है शुभ हो, एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, है ना। तैयारी अच्छे से कीजिए और अच्छे से जाकर एग्जाम दे के आइए। थैंक यू।